हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो का शीर्षक हमने रखा है कैश तैयार रखो। कैश रेडी होना चाहिए आपको दिसंबर से पहले, यानी कि इस साल के ख़त्म होने से पहले एक अच्छी वाली करेक्शन जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। और उसका श्रेय जाएगा रिजल्ट्स को। जो रिजल्ट अभी पिछले 2 क्वार्टर में आए हैं वो रिजल्ट अदर देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर तो आप देखेंगे तो बहुत ही ख़राब रिजल्ट रहे हैं। ग्रोथ मिस थी, मार्जिन्स ख़त्म हो गए थे और फिर भी बाजार नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक स्पेकुलेटिव मूव जो है हमें लग रहा है, और हमें लग रहा है कि जो भी फॉल आएगा वो काफ़ी बढ़िया वाला होगा। और फॉल तो देखिएगा वैसे भी चल ही रहा है। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में देखेंगे तो मार्केट जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो काफ़ी लंबे समय से, अगर आप पिछले 1-1.5 महीने से देखेंगे तो ज़्यादातर समय पर 70 to 75% टाइम्स एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव टेरिटरी में रही है। आज बेशक से बाजार 18,618 पे बंद हुआ है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। ऊपर से बाजार को अगर आप कैंडल को देखें तो खोखला कर दिया गया है। हो सकता है 2-3 दिन जो है, क्योंकि इंडेक्स के अंदर ऐसे शेयर्स हैं जो मैनेज करने की पोजीशन में अभी भी हैं, जिसमें स्पेशली अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी भी जो है बाजार को रोक सकता है। बेशक से क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे हैं, अभी भी उस शेयर्स के अंदर वैल्यू है। इन्फोसिस जैसे शेयर, टीसीएस जैसे शेयर्स, और बैंकिंग फाइनेंशियल्स के अंदर जैसा आज आईसीआईसीआई बैंक चल रहा था, अभी एफएमसीजी के अंदर भी। तो ये इंडेक्स मैनेजमेंट तो देखिएगा होती रहेगी, लेकिन इस इंडेक्स मैनेजमेंट के अंदर एक सबसे खास बात यह है कि जब निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग होगी तो जो ब्रॉडर मार्केट है उसका क्या हाल होगा। तो जो ब्रॉडर मार्केट है उसके अंदर बड़ा जबरदस्त वाला पेन जो है देखने के लिए मिल सकता है। तो जनरली जो इंडेक्स के बाहर निवेश करते हैं, मैं उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कैश तैयार रखो। इंडेक्स के भी कुछ शेयर्स आपको अच्छे भाव पे मिलेंगे। और अभी देखिएगा जब एक कोई बुल मार्केट होती है जहाँ पर जो सेक्टर अच्छा कर रहा होता है अगर उसका शेयर भी आपको कमज़ोर करता हुआ नजर आए, जैसे मैं आपको बोलूँ तो वो लास्ट लेग के अंदर जनरली परफॉर्म करते हैं। तो शायद मैंने जैसे कल आपके साथ बात की थी एक शेयर्स की जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर, बंधन बैंक आज बहुत अच्छा करता हुआ नजर आया। मैंने आपको कहा बीटन डाउन है, लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे तो अभी अगर आप स्क्रीन पे थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे तो देखिएगा इस रैली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया बजाज फाइनेंस ने। तो बजाज फाइनेंस को पार्टिसिपेट करना है तो हो सकता है कि अभी आपको 1-2 दिन में बाजार टॉप बनाने की कोशिश करे। यहाँ से क्या होता है कि जब बाजार ने एक लाइफ टाइम हाई तोड़ा है तो 100-200-250 पॉइंट तो देखिएगा बाजार के जो बड़े ऑपरेटर से कभी भी चला सकते हैं। लेकिन एक ब्रॉडर व्यू मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि बाजार जो है इस समय पर हो सकता है कि इंडेक्स को अभी मैनेज किया जाए, बट जब भी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी इंडेक्स के अंदर तो हमें ये लग रहा है कि इंडेक्स के अंदर भी आपको 17,200 से 17,600 के आंकड़े मिलेंगे। लेकिन उस समय पर जो स्मॉल कैप और मिड कैप में पेन होगा वो सेलेक्टिवली कुछ शेयर्स में बहुत ज़्यादा होगा। कुछ शेयर्स अपने आप को रख लेंगे, अपने आप को खड़ा रखेंगे, क्योंकि जिनके रिजल्ट अच्छे हैं वो शायद अपने आप को बचा लें। जो शेयर्स बहुत ही ज़्यादा बीट एंड डाउन हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो मतलब कुछ समय से ख़राब ही रिजल्ट दे रहे हैं, जैसे बंधन बैंक है, लेकिन अब उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू थी बिजनेस की, जो मैं आपको बोल रहा था आज भी वो 4-5% आपको चलता हुआ नजर आया। इसी तरीके से जो मोस्टली जो शेयर्स हैं उनमें इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है। तो हो सकता है कि कल आपको फिर रिलायंस चलता हुआ नजर आ जाए, भारतीय एयरटेल जो है आपको चलता हुआ नजर आ जाए। कुछ हैवी वेट्स जो है बैंकों को मैनेज करने की कोशिश हो चुकी है, एचडीएफसी बैंक हो, लेकिन इन सब में हुआ क्या कि ऊपरी लेवल पर जाके एक डिस्ट्रीब्यूशन बनता हुआ नजर आ रहा है। अब जो ऊपर की जो चोट लगी है ना, आज भी अगर आप देखें इतनी मतलब लाइफ टाइम क्लोजिंग पर आप बाजार को बंद कर रहे हैं और बाजार के अंदर एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है। घटने वाले शेयर 1100 है, एडवांस 894 शेयर है। आप अगर देखते रहे कि भाई पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है, पोर्टफोलियो में कुछ नहीं हो रहा, बस आपको इंडेक्स दिख रहा है, हाँ जी इंडेक्स बढ़ गया, इंडेक्स बढ़ गया। तो जो इंडेक्स के अंदर जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो ठीक है। आज HUL 4.32, JSW स्टील, सिप्ला, ब्रिटेनिया जैसे शेयर्स तेज थे। इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, कोल, पावर ग्रिड, मारुति सुजुकी ऐसे ये कमजोर थे। देखिए इंडेक्स में 50 शेयर्स है, किसी भी हैवी वेट्स के अंदर से 3 या 4 शेयर्स को 1-2% चलाना है और बाकियों को गिरने से रोकना है। तो इंडेक्स अपने आप 50-60-70 पॉइंट की जो है मूव दे देता है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बाजार ना आपसे पुट लिखवा रहा है।
अब हुआ क्या है कि इस पूरे बाजार के अंदर ऑप्शन ट्रेड में क्या हुआ है, जिन लोगों ने भी मंदी के सौदे पुट खरीद के लिए, जिन्होंने पुट खरीदे उनकी पुट जीरो हो गई। जिन लोगों ने भी मंदी करी उन सब की जो है पुट, जैसे पुट की वैल्यू जीरो हो गई। तो मोस्टली जो लोग पुट राइटर्स हैं, इसमें हम भी इंक्लूड है, तो जब हम पुट बेचते हैं ना, तो अपनी किसी पोजीशन के सामने, मान लीजिएगा हमने अपनी मंदी की पोजीशन के सामने पुट बेची, तो पुट क्या है, बेचते के साथ आप थोड़ी देर में आपको पता चला, वैसे तो प्रीमियम ही नहीं है, 10-15-20 दिन से तो प्रीमियम भी बहुत घट गए हैं। तो ये जो प्रीमियम घट रहे हैं, और तो अब तेजी करने वाला आउट ऑफ द मनी पुट बेच रहा है, थोड़ी दूर की पुट बेच रहा है, तो वहाँ पे प्रीमियम भी नहीं है। लेकिन पुट बेचने वाले को बुलाया जा रहा, भाई आ जाओ पुट बेचो पुट बेचो। लेकिन इस बार जो इन्वेस्टर है या ट्रेडर है वो बड़ा स्मार्ट है, पुट बेचता तो है लेकिन शाम होते होते भाई अपनी पुट को अनवाइंड कर लेता है। ये जो है खास जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि पुट राइटर को भी पता है कि बाजार कभी भी जो है बढ़िया वाला करेक्ट हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको कैश तैयार रखना चाहिए। आज भी सारी जद्दोजहद के बाद, पूरी जद्दोजहद के बाद बाजार ऊपरी पॉइंट से 220 पॉइंट नीचे आ गया। यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद जब बाजार लाइफ टाइम हाई पर बंद हो रहा है, अगर आप कैंडल्स को भी देखेंगे कि कैंडल्स में, हालांकि आज की कैंडल ऊपर से जो है आपको दिखा रही है कि भाई पूरी तरीके से जो है मतलब खाली नहीं हुई कैंडल, लेकिन आधी कैंडल खाली हो गई। ऐसा नहीं है भी कैंडल में कुछ खराब दिख रहा है, तो ये हमें लग रहा है कि इंडेक्स अभी मैनेज होता रहेगा। लेकिन इस मैनेजमेंट के बीच में जो है आपको अपना कैश जो है टेबल पर रखने का मौका है। जो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बाजार जो डिप देगा ना बड़ी शार्प देगा, और वो शार्प डिप के अंदर पुट राइटर्स जनरली उनको मौका तक नहीं मिलेगा निकलने का, क्योंकि उसमें क्या होगा, जैसे ही बाजार गिरेगा इंडिया विक्स जो है एकदम तेजी से बढ़ेगा। तो मान लीजिएगा अभी 43,000 की पुट 150 रुपये है, और बाजार अभी मान लीजिएगा कल 1000 पॉइंट गिर जाए, तो 42,000 की पुट भी 150 रुपये क्यों नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर सेम स्ट्राइक प्राइस की पुट अगर मान लीजिएगा कल ही बाजार गिर जाए, तो अगर आज वो 150 रुपये की है कोई भी पुट, मान लीजिएगा 43,000 की, और 1000 पॉइंट गिरता है बैंक निफ्टी और 42,000 पे पहुंच जाता है, तो वो 42,000 की स्ट्राइक वाली पुट भी सेम एक्सपायरी डेट में क्या होनी चाहिए? 150 रुपये। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो बढ़कर 250-260 हो जाएगी। 150 रुपये तो जिस तरीके से भी बाजार चल रहा था, और जो 50-60 रुपये बढ़ेंगे वो इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं बढ़ेगी, बल्कि वो वोलेटिलिटी की वजह से बढ़ेगी। तो जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि इंडिया विक्स जैसे बढ़ेगा तो उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो पुट राइटर्स हैं उनको बाजार निकलने नहीं देता अगर अचानक से कोई बहुत बड़ी गिरावट आती है तो, या विद इन फ्यू मिनट्स एकदम शार्प जो है फॉल आता है। तो ये ध्यान रखना है, जो भी ऑप्शन के ट्रेडर्स हैं वो इस बात को ध्यान रखें। और खरीदोगे तो आप इंतजार करते रहोगे, तो खरीदने का भी समय वही है, आप बस वो इंतजार रखो कि कब स्पाइक आ रहा है, उस समय खरीदने का टाइम है। और उस स्पाइक का इंतजार करते रहो, वो स्पाइक आते रहेंगे, बट अगर स्पाइक आए और फिर वापस चले गए तो आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इंतजार करने का समय है कि कब पुट खरीदनी है या कब बंदी करनी है, बट वो समय आपको जल्दी मिलेगा। हो सकता है भी आपको 2-3 दिन और भी लग जाए, बट कुल मिलाकर तेजी नहीं करनी है। मेरा ये अपना व्यू है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो आपके साथ बता रहा हूँ। और आज भी देखिएगा निफ्टी बैंक इतनी अच्छी तेजी थी यार, फिर कैसे नीचे आ गया, पूरा ऊपर से स्लिप होते होते नीचे आ गया शाम होते होते। और आज देखिएगा सबसे खास बात क्या रही, कैंडल हालांकि निफ्टी बैंक की कमज़ोर है निफ्टी के सामने, निफ्टी की अभी भी अच्छी कैंडल है क्योंकि टॉप पे ही बनी है, हालांकि जो सारी तेजी है वो गवा दी। लेकिन निफ्टी बैंक की जो कैंडल्स है वो चारों कैंडल को अगर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की कोशिश करें तो ये ब्रेकडाउन और ब्रेकअप दोनों करने के चांसेस दे रहा है। मेजरली जो है निफ्टी बैंक अब लीड नहीं करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब लीड करेगा निफ्टी जिधर भी जाना है, क्योंकि अभी तक निफ्टी बैंक सहारा दे रहा था निफ्टी को। अब निफ्टी बैंक शायद निफ्टी को सहारा देने में समर्थ ना हो, और अगर निफ्टी बैंक ने 2 या 3 दिन सहारा नहीं दिया तो निफ्टी का उतरना पक्का है। और हालांकि देखिएगा निफ्टी बैंक के जो स्टॉक्स हैं उनके रिजल्ट अच्छे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो सब मुझे लगता है कि वो सब प्राइस इन हो चुके हैं। अब आईसीआई बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, ये 3 तेजी में थे, बाकी सारे बैंक कमजोर थे। और आप देखिएगा आज भी जो मैं बात आपको 3-4 दिन से बोल रहा हूँ, सेफ साइड, यानी कि मंदी में भी हम तेजी ढूंढ रहे हैं।
तो वो तेजी कहाँ बढ़ रही है, इंडेक्स को भी बीट कर रहा है। 4.37% की तेजी हो गई। अभी 5-10 रुपए और हो सकता है, फिर देख लीजिएगा फेयर प्राइस आ जाएगा इसका हाल फिलहाल के अंदर इंडेक्स के हिसाब से। तो अभी बहुत एग्रेसिव मत होइएगा बंधन बैंक में। अब ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए। अगर आपने तेजी बनाई थी तो अपनी तेजी काट लो एक बार के लिए, फिर देखेंगे दोबारा। अभी नीचे आएगा 205 210 के आसपास, तो दोबारा फिर हमें लगता है कि तेजी बन सकती है। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आज तेजी थी 1% की, लेकिन आप आईसीआईसीआई बैंक का को अगर आप देखें तो 13.10 मिलियन का वॉल्यूम था। इसको वॉल्यूम के साथ रोकने की पूरी कोशिश थी। आइएगा अब नजर दौड़ाइए एचडीएफसी बैंक में जो हैवी वेट है 6.32 नॉर्मल वॉल्यूम थे, लेकिन ऊपरी लेवल पर टिकने नहीं दिया जा रहा है शेयर्स को। इसके अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग हो रही है। एमएससीआई इंडेक्स के नाम पर पिछले हफ्ते देखिएगा इसमें तेजी है, और ये मुझे लगता है दारोमदार है। अगर एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड नहीं चले तो आप आईसीआईसीआई बैंक से कब तक चलाओगे। आईसीआईसीआई बैंक का भी शेयर अब प्राइस देना है, फुली प्राइस देना है। कोई भी इन्वेस्टर, मान लीजिएगा, मैं देखिएगा एजुकेशनल पर्पज से बोल रहा हूँ, कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर इस समय पर आईसीआईसीआई बैंक में 10-20 रुपए की तेजी के चक्कर में 50-60 रुपए का या इवन 100 रुपए का नुकसान करा सकते हैं। इस समय पर आईसीआईसीआई बैंक में भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग करने का समय है। इस समय पर अपने हाई पे बंद हुआ है। एक ओवर एक्साइटमेंट जो है एक्सिस बैंक के शेयर में है। हालांकि एक्सिस बैंक का जो शेयर प्राइस है, मुझे एक्सिस बैंक हालांकि फंडामेंटली ठीक लग रहा है और मुझे इसमें थोड़ी सी वीकनेस कम लग रही है, लेकिन फिर भी ये जो एक्सिस बैंक है, जब बैंकों में गिरावट आएगी तो इसमें भी आएगी। तो मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक शायद जो है 850-840 के आसपास जो है एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाएगा, क्योंकि अभी वो नीचे कंसोलिडेट होकर भी आया है। एसबीआई में सारी दुनिया भाई साहब तेजी खेलने के मूड में है। फुल वॉल्यूम के साथ बाजार को रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऊपर से सेलिंग आ रही है। अगला शेयर है कोटक महिंद्रा बैंक। वॉल्यूम ही नहीं है, जो 3.5 मिलियन के वॉल्यूम्स होते थे 1.36 के, अगर मान लीजिए 3.5 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो जाती तो कोटक महिंद्रा बैंक तो 1900 कभी भी तोड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम एनालाइज करें तो हमें ये समझ में आ रही है कि अच्छे वॉल्यूम के साथ भी जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, यानी कि सेलर ने अभी तो वॉल्यूम डाला ही नहीं है। अगर सेलर की तरफ से वॉल्यूम आ गया, अगर सेलर की तरफ से वॉल्यूम आ गया तो भाई साहब बाजार में जो शेयर्स हैं उनका टिक पाना ऊपरी लेवल पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मुझे लग रहा है स्मार्ट मनी जो है अब डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। और वो डिस्ट्रीब्यूशन में कितना समय लगेगा, और जब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फॉल होगा वो 10% तक का भी हो सकता है। इंडेक्स के लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। निफ्टी के अंदर अगर हम देखें और बैंक निफ्टी को देखें तो उसके बाहर अगर आज एफआईआईज के डेटा देखें तो एफआईआईज बायर थे आज 1241 के, लेकिन जो हमारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हैं, उन्होंने 744 करोड़ की सेलिंग कर दी। 339 करोड़ की इंडेक्स में फ्यूचर्स से कुछ भी नहीं है, मामूली सी है। और बहुत दिनों के बाद देखिएगा इतनी सारी ऑप्शंस की बाइंग करने के बाद 5327 करोड़ की जो है सेल की है। तो अगर सेलिंग हुई है तो ये मोस्टली हमें लग रहा है कि पिछले एक्सपायरी से कॉल वाली ही सेलिंग है, जो कॉल खरीदी है। अब उन कॉल में जो है दम नज़र नहीं आ रहा, हालांकि कुछ पुट भी हो सकता है कि सेल हुई हो। और इसके साथ साथ अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में आज फिर तीसरे दिन लगातार बिकवाली होती हुई नजर आई। ऑप्शन चेन के अंदर अगर पुटकॉल रेशियो की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर पुटकॉल रेशियो 1.23 है। और ये ध्यान रखिएगा बाजार जैसे गिर रहा है पुटकॉल रेशियो भी जो है एडजस्ट हो रही है। तो शाम को जैसे बाजार गिरा, पुट राइटर भाई सब तुरंत निकल रहा है, बोला भैया स्टॉप लॉस काटो बाजार से बाहर। मतलब अगर बाजार गिरता हुआ नजर आ रहा है तो पुट राइटर एकदम गायब हो रहा है। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में जैसे ही बाजार गिरा, पुटकॉल रेशियो देखिए कहाँ चल रही थी, पुटकॉल रेशियो चल रही थी 1.15 के आसपास। और बाजार जैसे गिरने लगता है पुटकॉल के अंदर पुट राइटर हट जाते हैं। तो जैसे पुट राइटर हटते हैं तो पुटकॉल रेशियो नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो पुट राइटर्स हैं वो भी डरे हुए हैं, भाई बाजार कभी भी गिर सकता है। उनको भी डर लगा हुआ है कहीं भाई 50-100 रुपए की ऑप्शन बेच के कहीं 500-1000 रुपये ना देने पड़ जाए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 33,789 पर काम कर रहा है, हालांकि 33,700 भी तोड़ चुका है जब मैंने वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। इसके बाद ब्रेड क्रूड $84 पर आ गया है। हालांकि ऑप्शन चेन के डेटा देखिएगा मजबूत है, नो डाउट। ऑप्शन चेन के अंदर सारी अनवाइंडिंग होगी अंदर की और ऊपर वो कॉल शिफ्ट हो गई। तो इसका मतलब है कि बाजार ने एक नया बेस 18,500 बनाया है इस ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन चेन के डेटा बाजार में ट्रेड होते वक्त अगर एग्रेसिव सेलिंग होती है तुरंत बदल जाते हैं।
तो ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। 18,500 में एक बहुत जबरदस्त जो है बेस बना दिया है निफ्टी ने। अब जो भी मंदी होगी वो 18,500 के बाद होगी। 18,500 पे जैसे बाजार जाएगा एक बार बाउंस करने की कोशिश करेगा। 2,03,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है वहाँ पे, हालांकि कुछ अनवेंडिंग हुई है। और कॉल राइटिंग जो है 18,600 पे 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 18,700 पे 1,38 है। उन सब के सामने ये कहा जा सकता है कि 18,500 एक बहुत अच्छी स्पोर्ट है। इसके अलावा 18,600 में भी 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं। तो ये तो दर्शा दिया गया है कि भाई हाँ निफ्टी मजबूत है और इंटरनेशनल मूड माहौल से कुछ नहीं होने वाला। और सिमिलर व्यू जो है बैंक निफ्टी के अंदर भी है। बैंक निफ्टी में भी सारी अनवाइंडिंग हो गई है, लेकिन वो अनवाइंडिंग होकर शिफ्ट हो गई है ऊपर की तरफ, जो निफ्टी में मिसिंग थी। और पुट राइटर इतने एग्रेसिव नहीं है। बैंक निफ्टी के पुट राइटर तो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। अगर आप केवल 43,000 को देखें तो वहाँ पर पुट राइटिंग है। उसके बाद कोई भी पुट राइटिंग है तो वो आज हालांकि अनवाइंडिंग हुई है 42,500 पे। अगर आप इन सब कॉल पुट राइटर्स को देखें 500 पॉइंट के अगर पुट राइटर्स को देखेंगे तो आप देखेंगे 182, 57, 56, 66, 42 और 84 है। वहीं पर कॉल राइटर देखिएगा 1,26,000, 1,55,000, 1,02,000, 74, 1,19,000। तो कॉल राइटर बाजार को रोकने के लिए बिल्कुल तत्पर है। तो मुझे लगता है कि जैसे बाजार 43,000 के ऊपर जाएगा कॉल राइटर एग्रेसिवली सेलिंग की पोजीशंस में अपने आप को उतार लेंगे। तो आज की ये चर्चा बस केवल यहीं तक। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हेलो सर।